हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 17। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययायस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान पिछले श्लोक में बताए कि न तो आत्मा को कोई मार सकता है, ना आत्मा किसी को मार सकता है। तो यहां पे भगवान बता रहे क्यों? आत्मा अविनाशी है, अव्यय है। अविनाशी तो बड़ा सरल है कि जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। हम कहते हैं ना कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जन्म इस शरीर का हुआ है, जन्म इस भौतिक संसार का हुआ है, इसीलिए इसका विनाश निश्चित है। तो आत्मा अविनाशी है क्योंकि आत्मा का कभी जन्म ही नहीं हुआ। आत्मा भगवान के साथ सदा से ही व्याप्त रहा है। और अव्यय, अव्यय मतलब वही जिसका प्रकट अप्रकट नहीं होता, जो आध्यात्मिक है। इस भौतिक संसार के बारे में कहा गया है ये बार बार प्रकट होता है, अप्रकट होता है। सृष्टि स्थिति प्रलय। सृष्टि होती है, कुछ देर के लिए उसको मेंटेन किया जाता है, हमको मौका दिया जाता है। ये भौतिक सृष्टि क्यों मेंटेन की जा रही है? भगवान द्वारा हमें मौका दिया जा रहा है कि हम भक्ति करें। और फिर प्रलय। तो ऐसे ये आत्मा के बारे में बताया, लेकिन आत्मा न तो इसका प्रलय होता है क्योंकि इसका जन्म नहीं है, इसको विनाश नहीं होता, तो कोई मार नहीं सकता। तो भगवान अर्जुन को अलग अलग एंगल से इन श्लोकों में समझा रहे हैं कि कैसे तुम व्यर्थ में ही दुख कर रहे हो अर्जुन, क्योंकि तुम तो एक वैष्णव हो, तुम एक महान योद्धा हो, तुम एक महान क्षत्रिय हो, एक महान कुल के सदस्य हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। अब आत्मा का साइज के बारे में बताया हमें, बहुत छोटा होता है, लेकिन उसको वर्णन करने के लिए शास्त्रों में बताया कि सर का बाल होता है ना, उस बाल को लीजिए और उसका क्रॉस सेक्शन, मतलब जैसे ये बाल है तो ऐसे नहीं, इसका इधर से 100 हिस्सा कीजिए। 100 हिस्सा कर सकता है कोई? नहीं। और उस 100 हिस्से में से एक हिस्सा लीजिए और उसके और 100 हिस्सा कीजिए, मतलब एक बाल के जो टिप होता है उसके 10,000 हिस्से करना। उसमें से एक हिस्सा वो है आत्मा का साइज। कोई देख सकता है? कोई है हथियार मारने के लिए? कई बार आप देखते हैं सूर्य की किरण आती है ना, खिड़की से ऐसे सूर्य की किरण अंदर देखते हैं, उसमें बहुत सारे छोटे 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 कण दिखते हैं आपको। ऐसे ही भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और ये छोटे छोटे कण जो हैं ये आत्मा के समान है। तो इतना छोटा साइज है। और जैसे सूर्य हर जगह व्याप्त है अपनी किरण के द्वारा, वैसे ही आत्मा इस शरीर में है, लेकिन वो व्याप्त है चेतना के द्वारा। अब भगवान कहते हैं हृदय अर्जुन तिष्ठति, कि हृदय में, हृदय के देश में, यानी जहां हृदय है उस वहीं पे आत्मा रहती। चलो कोई कहेगा कि पता नहीं आत्मा वहां है या सर में है या नाक में है या किडनी में है, चलो ठीक है, लेकिन इतना तो मानते हैं ना कि पूरे शरीर में चेतना है। जैसे हमारे शरीर में कुछ लग जाता है या ठंडी गर्मी, चले अभी ठंडा मौसम है, अगर थोड़ा अच्छा गर्म हवा मिलता है कितना अच्छा लगता है शरीर को। ये हवा तो जो है दिख नहीं रहा है, हवा सिर्फ शरीर को छू रहा है, लेकिन शरीर को कैसे पता पड़ रहा है? चेतना के द्वारा। नहीं तो कोई भी मृत ऑब्जेक्ट है, आपका फोन है, आप फोन को चार्जिंग करो ना करो, फोन को सर्दी में रखो गर्मी में रखो, फोन कुछ बोलेगा आपको? वो कुछ नहीं बोलेगा। चार्जिंग नहीं करोगे चुपचाप सो जाएगा, बंद हो जाएगा, मतलब कुछ बोलेगा नहीं।
लेकिन जीवात्मा बोलता है। जैसे ये कत्ल खाने में लोग पशुओं का कत्ल करते हैं, पशु रोते हैं, वही कर्म उसको लेना पड़ता है कसाई को। तो हमारे शरीर में भी कुछ अच्छा लगता है, जैसे ठंडी लगी, ओहो ठंडी लग रही है, या फिर भारत में मई के मौसम में बहुत गर्म हो जाता है, बहुत गर्मी लग रहा है, उस गर्मी में एसी की ठंडी ठंडी हवा आती है। तो ये सुख और दुख का अनुभव कैसे कर पा रहा है शरीर? क्योंकि आत्मा है और आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है चेतना के द्वारा। तो चेतना से हमें समझ में आता है। इसलिए पैर की छोटी सी उंगली में भी आपको छोटा सा कांटा चुभ जाए तो पता पड़ जाता है, पूरे शरीर को पता पड़ जाता है, क्योंकि आपको पता पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे भी चेतना है। जैसे पैरालिसिस हो जाता है तो पता नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें अभी चेतना नहीं रही, कनेक्शन खत्म हो गया। या एनेस्थीसिया देते हैं लोकल, वो टेम्पररी कवरिंग हो जाता है। इसीलिए एनेस्थीसिया दे के जनरली डेंटिस्ट एनेस्थीसिया दे के उधर ऑपरेशन कर देते हैं। तो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, इसीलिए पता पड़ रहा है। कोई भी सामान्य व्यक्ति समझ सकता है कि शरीर में आत्मा है। देखिए अभी मैं बोल रहा हूं, आप तो शरीर देख पा रहे हैं, लेकिन इस शरीर में आत्मा ही है कैसे पता? शरीर चल रहा है, जीवित है, बोल रहा हूं, हाथ हिला रहा हूं, ये सब जीवित व्यक्ति के जो है सिम्टम्स हैं। आत्मा अगर छोड़ दे शरीर को तो फिर क्या होगा? ये डेड बॉडी। तो डेड बॉडी क्या है? लाश किसको बोलते हैं? मृत शरीर। जब शरीर से आत्मा चली जाती है मृत हो जाता है। ये तो बड़ा सामान्य ज्ञान है, बच्चा भी समझ जाता है कि एक जीवित व्यक्ति कौन है, एक मृत व्यक्ति कौन है। तो जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति में क्या फर्क है? जीवन नहीं है, उसी जीवन को आत्मा कहते हैं। भगवान का अंश है, भगवान ही असली जीवन है सारी सृष्टि के, और भगवान का अंश है, इसीलिए वो आत्मा के कारण उस शरीर में जीवन है। मान लीजिए छोटा सा बच्चा है 6 महीने का, किसी कारणवश दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी आत्मा ने उस शरीर को छोड़ दिया। अब वो शरीर बढ़ेगा नहीं। ऐसा नहीं कि उस शरीर को आप रख दो और 5 साल में फिर 3 फीट का हो जाएगा और 15 साल में 5 फीट का हो जाएगा, नहीं बढ़ेगा। अब कुछ नहीं होगा, अब वो सिर्फ डिकम्पोज होगा, सड़ना चालू होगा। शरीर की सुंदरता जो है वो आत्मा के कारण है। आज लोग लड़का एक लड़की के प्रति आकर्षित हो रहा है, एक लड़की लड़के के प्रति आकर्षित हो रही है, लेकिन क्यों? ये सुंदरता नहीं है, इस शरीर की सुंदरता है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये आत्मा की सुंदरता है। क्योंकि आत्मा निकल जाए, कोई सुंदर से सुंदर स्त्री भी क्यों ना हो, उसकी अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर को कोई पास में नहीं जाता, तुरंत उसको शमशान ले जाते हैं। तो ये सुंदरता जो है आत्मा के कारण है, और आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। तो सबसे सुंदर कौन है? परमात्मा, भगवान है, आत्मा परमात्मा के रूप में आत्मा है, इसीलिए वो आत्मा की वजह से पूरे शरीर में चेतना है और उस चेतना से शरीर कार्य कर रहा है। तो ये आत्मा जो है ये शरीर बदल सकता है लेकिन नष्ट नहीं हो सकता। अविनाशी तो तद विद्धि, ये अविनाशी तत्व है। जैसे भगवान अविनाशी है वैसे ही आत्मा भी अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होगा। ये भगवान यहाँ पे हमें समझा रहे हैं। हरे कृष्ण।